ये थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 है। वेलकम। यहाँ पे हम एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस को डेप्थ में कंपेयर करेंगे। हमारा फोकस रहेगा ग्राफ के शेप्स, स्लोप्स, इलास्टिसिटी और वर्क डन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं एडियाबेटिक कर्व की स्लोप से। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पी वी रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी पी वी रेज टू गामा इक्वल टू 0 से ये रिलेशन मिलता है। रीअरेंज करने पर डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस गैमा पी बाई वी। मतलब पी वी ग्राफ पर एडियाबेटिक कर्व की स्लोप नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड गैमा पी बाई वी के प्रोपोर्शनल है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस। आइडियल गैस के लिए पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डिफरेंशिएट करने पर डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी। आइसोथर्मल स्लोप एट टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी। अब रेशियो निकालो, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक डिवाइड बाय स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इज इक्वल टू गामा। गामा ग्रेटर देन 1, इसलिए एडियाबेटिक कर्व ज़्यादा स्टीफ होता है कंपैरिजन में आइसोथर्मल के। एग्ज़ाम में ग्राफ वाले सवाल में डायरेक्ट पॉइंट है ये। जनरल डेफिनेशन लेते हैं, C इक्वल टू क्यू बाय एम डेल्टा टी। एडियाबेटिक में Q 0, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए C भी 0। इम्पॉर्टेंट बात, इसका मतलब गैस का Cp या Cv 0 नहीं हो गया, सिर्फ इतना कि इस पाथ पर हीट एक्सचेंज ही नहीं है। अब बल्क इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है, तो एडियाबेटिक के लिए पी वी रेज टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएट करके डेल्टा पी और डेल्टा वी रिलेशन मिलता है। तो इलास्टिसिटी ई फाई बोलो तो वो होता है डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी बाई वी, तो ये अप्रॉक्सीमेटली गामा पी हो जाएगा। आइसोथर्मल केस में इलास्टिसिटी ई थीटा बोलो इज इक्वल टू पी होता है, तो रेशियो निकालो ई फाई बाई ई थीटा का इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी। ये जो रिलेशन है ये जेई के थियरी प्लस एमसीक्यू दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब फर्स्ट लॉ में Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। एडियाबेटिक में Q 0, तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अगर गैस एक्सपांड करे, वर्क पॉजिटिव, तो डेल्टा यू नेगेटिव, टेम्परेचर गिरता है। इसलिए एडियाबेटिक एक्सपांशन मतलब कूलिंग। कंप्रेशन में वर्क नेगेटिव, हम गैस पर वर्क कर रहे हैं तो डेल्टा यू ग्रेटर देन 0, टेम्परेचर बढ़ता है। इससे एडियाबेटिक कंप्रेशन इज इक्वल टू हीटिंग। यहाँ दो कर्व दिख रहे हैं, एक आइसोथर्मल एक एडियाबेटिक, दोनों सेम इनिशियल स्टार्ट से सेम फाइनल वॉल्यूम तक। एडियाबेटिक कर्व ज़्यादा स्टीफ है, आइसोथर्मल फ्लैटर है। एरिया अंडर द कर्व, वर्क डन। इक्वल एक्सपांशन के लिए आइसोथर्मल का एरिया एडियाबेटिक के एरिया से ज़्यादा। कॉन्सेप्चुअली आइसोथर्मल में हीट आता रहता है रिजर्वायर से, इसलिए गैस ज़्यादा वर्क कर सकती है। अब रिवर्स सिचुएशन, इक्वल कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन में गैस का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, प्रेशर भी ज़्यादा होता है, इसलिए W एडियाबेटिक इज़ ग्रेटर देन W आइसोथर्मल फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम। साथ ही P एडियाबेटिक इज़ ग्रेटर देन P आइसोथर्मल, T एडियाबेटिक इज़ ग्रेटर देन T आइसोथर्मल। बोर्ड और जेई दोनों में क्वालिटेटिव लाइन बहुत ही पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में एडियाबेटिक रिलेशन टी वी रेज टू गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस
वी बाई टी रेज टू गैमा माइनस वन। ग्राफ से स्लोप डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू टेन थीटा एट अ पॉइंट टी ज़ीरो वी ज़ीरो। कंपेयर करके ये वी ज़ीरो बाई टी ज़ीरो गैमा माइनस वन इज इक्वल टू ये टेन थीटा आएगा। यहाँ से गैमा माइनस वन इज इक्वल टू वी नॉट बाई टी नॉट टेन थीटा। तो गैमा इज इक्वल टू वन प्लस वी नॉट बाई टी नॉट टेन थीटा। अब जब गैमा माइनस वन मिल गया तो सी वी इज इक्वल टू आर बाई गैमा माइनस वन इज इक्वल टू आर टी नॉट टेन थीटा वी नॉट। देखो, और सी पी जो होता है वो गैमा आर अपॉन गैमा माइनस वन। तो सिंप्लीफाई करके सी पी मिलेगा वन प्लस टी नॉट बाई वी नॉट टेन थीटा आर। ठीक। सो स्लोप ऑफ टीवी एडियाबेटिक ग्राफ से हम डायरेक्टली स्पेसिफिक हीट्स निकाल सकते हैं। ये जेई के लिए अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। अब ये डेटा है 2 मोल्स मोनोएटॉमिक इनिशियल P1 दिया है 10 टू द पावर 6 पास्कल, T1 दिया है 300 केल्विन, फाइनल वॉल्यूम डबल। ए आइसोथर्मल में W इक्वल टू nRT log V2 बाई V1। वैल्यूज पुट करके अप्रोक्सीमेटली 3450 जूल आता है। बी में एडियाबेटिक पहले T2 निकालो यूजिंग T1 V1 रेस टू गैमा माइनस वन इक्वल टू T2 V2 रेस टू गैमा माइनस वन। अब मोनोएटॉमिक के लिए गामा 5/3 तो अप्रोक्सीमेटली 189 केल्विन। फिर W एडियाबेटिक के लिए डायरेक्टली NR T1 माइनस T2 अपॉन गैमा माइनस वन तो ये अप्रोक्सीमेटली 2760। आइसोबैरिक के लिए W होता है P V2 माइनस V1 तो इज इक्वल टू P1 V1 से अप्रोक्सीमेटली 4980 जूल्स। एक मोल गैस है, पहले आइसोथर्मल डबल वॉल्यूम फिर एडियाबेटिक डबल। पहला स्टेप आइसोथर्मल V2 इक्वल टू 2V1, P2 इक्वल टू P1 बाई टू, T2 इक्वल टू 300 केल्विन। स्टेप 2 एडियाबेटिक के लिए V3 इज इक्वल टू 2V2 इज इक्वल टू 4V1। अब यूज़ करेंगे P2 V2 रेस टू गैमा इज इक्वल टू P3 V3 रेस टू गैमा, गैमा 1.4। इससे P3 अप्रोक्सीमेटली 1.9 टाइम्स 10 टू द पावर 4 पास्कल और D2 V2 रेस टू गैमा माइनस वन इज इक्वल टू T3 V3 रेस टू गैमा माइनस वन। इससे T3 इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 227 केल्विन। यहाँ से क्लियरली दिखता है एडियाबेटिक एक्सपांशन टेम्परेचर को काफ़ी कम कर देता है। टोटल वर्क इज इक्वल टू आइसोथर्मल पार्ट प्लस एडियाबेटिक पार्ट। तो आइसोथर्मल होता है W इक्वल टू NR T1 लॉग ऑफ V2 क्योंकि वॉल्यूम रेशियो। एडियाबेटिक के लिए W होता है NR T2 माइनस T3 अपॉन गैमा माइनस वन। दोनों ऐड करने पर अप्रोक्सीमेटली 3230 जूल्स आता है। अब ये पॉइंट हाईलाइट करते हैं, पाथ चेंज करने से वर्क चेंज होता है इवन इफ सेम गैस ओवरऑल वॉल्यूम चेंज। अब सिलेंडर में गैस प्लस स्प्रिंग लोडेड पिस्टन, पिस्टन जब एक्स डिस्टेंस मूव करेगा स्प्रिंग फोर्स KS तो इफेक्टिव प्रेशर बन जाएगा P0 प्लस KX बाई ए। देखो वॉल्यूम चेंज होता है DV इक्वल टू ADX, तो वर्क होता है DW इक्वल टू PDV। इंटीग्रेट करो P0 AX प्लस 1/2 ऑफ KX स्क्वायर, है ना, वर्क डन है। देखो अब गिवन W P0 AX से K निकालते हैं तो K आएगा अपना 2000 न्यूटन पर मीटर।
ये मोनो एटॉमिक गैस है, 3 मोल्स है, टेम्परेचर इंक्रीज दिया है 50 केल्विन। अब डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू 3/2 एन आर डेल्टा टी। तो ये तो अप्रॉक्सीमेटली 1875 जूल आएगा। अब फर्स्ट लॉ देखो, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो दोनों डाल देते हैं, 1875 प्लस 50 इज इक्वल टू 1925 जूल। अब फिजिकली समझते हैं, पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी में थोड़ा पार्ट जाता है, पार्ट एटमॉस्फेयर प्लस स्प्रिंग के लिए अगेंस्ट स्प्रिंग का वर्क के फॉर्म में। चलो समरी देख लेते हैं। एडियाबेटिक वर्सेस आइसोथर्मल स्लोप। एडियाबेटिक स्टीपर है बाय फैक्टर गैमा। इलास्टिसिटी ई एडियाबेटिक इज इक्वल टू गैमा पी, ई आइसो होता है पी, तो रेशियो आता है गैमा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी। एडियाबेटिक में Q0, एक्सपांशन में कूलिंग, कॉम्प्रेशन में हीटिंग, सिंपल। सेम डेल्टा वी के लिए W आइसोबैरिक इज ग्रेटर दैन W आइसोथर्मल इज ग्रेटर दैन W एडियाबेटिक, समझे। अब एग्जाम पॉइंट से ग्राफ के स्लोप और एरिया अंडर द कर्व से रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करें।